मिसाइल जिसकी रफ्तार 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा बताई जाती है। एक मिसाइल जो उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है और एक मिसाइल जो एक साथ कई अलग अलग ठिकानों को निशाना बना सकती है। यही है ओरेशनिक, जिसके इस्तेमाल का दावा यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए ताजा रूसी हमले के बाद किया गया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। रूस यूक्रेन युद्ध के चौथे साल में एक बार फिर ओरेशनिक मिसाइल सुर्खियों में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमले के दौरान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई और राजधानी के कई हिस्सों में नुकसान पहुंचा। सरकारी दफ्तरों के आसपास की इमारतें, रिहायशी इलाके और स्कूल भी इसकी चपेट में आ गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ओरेशनिक को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। सबसे पहले इसकी स्पीड की बात करते हैं। ओरेशनिक एक इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक यानी मैक 5 से ऊपर की रफ्तार, लेकिन ओरेशनिक के बारे में कहा जाता है कि यह मैक 10 से भी ज्यादा की स्पीड हासिल कर सकती है। आसान भाषा में कहें तो 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा, यानी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसे बहुत कम समय चाहिए। अब यहां एक और दिलचस्प बात समझिए, सिर्फ तेज होना ही इसकी खासियत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह उड़ान के दौरान दिशा भी बदल सकती है। यही वजह है कि पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल माना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओरेशनिक की रेंज लगभग 500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक बताई जाती है, यानी ये काफी दूर स्थित लक्ष्यों तक पहुंच सकती है। इसके अलावा ये 3 से 6 वॉरहेड्स ले जा सकती है और हर वॉरहेड में कई सब म्यूनिशंस हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही मिसाइल बड़े इलाके में कई अलग अलग लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। ओरेशनिक की एक और खास बात यह है कि इसे परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल ये रूस की RS-26 रूबेज मिसाइल परियोजना से विकसित हुई प्रणाली मानी जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दावा कर चुके हैं कि ओरेशनिक को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता और इसकी विनाशकारी क्षमता पारंपरिक वॉरहेड के साथ भी बेहद बड़ी हो सकती है। हालांकि कई पश्चिमी विश्लेषक इन दावों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। दिसंबर 2024 में एक अमेरिकी अधिकारी ने इसे प्रयोगात्मक मिसाइल बताते हुए कहा था कि रूस के पास इनकी संख्या सीमित हो सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस मिसाइल का पहला ज्ञात युद्धक इस्तेमाल 21 नवंबर 2024 को हुआ था, जब रूस ने अस्त्राखान क्षेत्र के कपुस्तिन यार परीक्षण केंद्र से इसे लॉन्च कर यूक्रेन के दनीप्रो शहर के एक सैन्य औद्योगिक सुविधा को निशाना बनाया था। कीव पर ताजा हमला इस मिसाइल का तीसरा इस्तेमाल माना जा रहा है। तो क्या ओरेशनिक भविष्य के युद्धों की दिशा बदलने वाली तकनीक है, या फिर इसके बारे में किए जा रहे कुछ दावे हकीकत से बड़े हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।